जस्ट भाई एक चीज़ बोलना चाहूँगा रिव्यू को स्टार्ट करने के पहले, ठीक है, इसको मैं अलग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो द थिंग इज अभी काफ़ी बच्चे नीट प्रेप अभी बाय करने का सोच रहे हैं, वेदर इट्स टारगेट बैच, वेदर इट्स एनीथिंग लाइक टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा नीट प्रेप को बाय करना, क्योंकि भाई अभी ना तुम्हें फुल सिलेबस पेपर देना है और उसमें तुम्हें चाहिए रैंकिंग, लाइक यू नीड अ पूल ऑफ स्टूडेंट्स, 50,000 1 लाख स्टूडेंट्स तुम्हें चाहिए। तुम्हें सॉल्व करना हो पीडीएफ से तुम सॉल्व कर सकते हो, बट बाय मत करो, क्योंकि भाई आकाश और एलन मैं इस वजह से ज्वाइन करने के लिए कह रहा हूँ। देखो, मैं किसी के भी सपोर्ट में नहीं हूँ, बट द मैटर ऑफ फैक्ट कि आकाश और एलन दोनों के पास अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पूल है, लाइक 20 से 50,000 बच्चे एलन और आकाश दोनों में अलग अलग जगह पे दे रहे होंगे पेपर। तो तुम्हें एक अच्छी रैंकिंग तुम्हारी पता चल जाएगी कि इतने अगर तुम आधे भी सीरियस एस्पिरेंट लेकर के चलो, क्योंकि आकाश एलन में पढ़ने वाले बच्चे ऑब्वियसली फी पे कर रहे हैं, तो दे आर सीरियस अबाउट देयर प्रिपरेशन। काफ़ी लोग नहीं होता है बट होते भी हैं, ठीक है। सो तुम्हें एक एलन में तो भाई तुम्हें पक्का पक्का अच्छी खासी रैंकिंग पता चल जाएगी कहाँ तुम स्टैंड करो, क्योंकि एलन तो काफ़ी अच्छा पढ़ाता है। आकाश पे मैं उतना वो नहीं करूँगा भाई, बट आकाश वाले कुछ खास पढ़ाते नहीं है, बट स्टिल उसमें भी कई सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो अच्छा पढ़ते हैं खुद से सेल्फ स्टडी से, ठीक है। सो उधर भी तुम्हें एक अच्छी अमाउंट ऑफ रैंकिंग मिल जाएगी। तो अगर तुम्हें बाय करना है ना तो इन दोनों में से बाय करना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट भाई देखो, एलन के ना मेजर स्टार्ट होने वाले हैं, इसका कुछ फेज वगैरह नहीं आता है। आकाश का FTA स्टार्ट होगा, वो 16 मार्च से होगा, उसमें पहले 8 पार्ट सिलेबस होंगे एंड एवरीथिंग, जो भी सारी चीज़ें हैं वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, या चैनल पे चले जाओगे तो वीडियो अपलोडेड है, तो उसको देख लेना एंड तुम्हें डिटेल्ड कंपैरिजन मिल जाएगा दोनों के बीच में, कैसे रजिस्टर करना है एंड एवरीथिंग, एवरी डिटेल, ठीक है। सो चलो भाई अपने रिव्यू को अब स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज है 5 जनवरी एंड भाई आज मैं दे करके आया था पेपर नीट प्रेप का। और वैसे तो 26 में दुनिया ख़त्म होने वाली थी, बट ख़त्म नहीं हुई है, तभी इस चैनल पे वीडियो भी आ रही है, ठीक है। सो मैं गया था नीट प्रेप का टेस्ट देने। सो कैसा गया मेरा टेस्ट, ठीक है। बायो और फिज़िक्स के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में दिया नहीं था, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री कुछ भी प्रिपेयर नहीं है एंड ऑर्गेनिक मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं की है, ठीक है। सो जिसको भी केमिस्ट्री का रिव्यू चाहिए भाई वो मुझसे मत पूछना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट भाई बात करें बायो की, ठीक है। इस बार भाई मैं 2 घंटे में फिर से पेपर करके आया हूँ, और जिसको गाली देनी है भाई दे सकता है, बट मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊँगा भाई सेंटर पे, मुझे समझ नहीं आता है मैं करूँ क्या। तो मैं 2 घंटे में पेपर दे करके आया, सिर्फ बायो और फिजिक्स किया था, ठीक है। सो बात करेंगे बायो के बारे में, ठीक है। देर वर 90 क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट वाला वीडियो जो डिसअपॉइंटिंग वाला था वो सर ने देखे था और मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे टेक्स्ट भी किए थे, तो हम लोग की बात होती थी। सो उससे सर ने लेसन ले करके इम्प्रूव किए काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहली चीज़ भाई बायो में बॉटनी और जूलॉजी मिक्स करके आया था, दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस, ठीक है, कि हमारी बात रखी जा रही है। और बायो में वो मिक्स करके आया था दोनों सेक्शन। उसके अलावा भाई क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे इस बार के बायो में, एंड भाई मतलब सिलेबस के अंदर रह करके ना काफ़ी सारी चीज़ें दी थी। लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, 5-5 स्टेटमेंट वाले, कि तुम्हें 2 या 3 सेलेक्ट करने हैं, तुम्हें बताना है टोटल कितने सही हैं। लाइक लेजिट भाई पेपर काफ़ी अच्छा था। इवन दो सेल साइकिल का जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था वाइटल में वो मैंने दिया था, तो भाई उसमें ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे या बाहर के लग रहे थे। सो उस चीज़ से इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। एंड भाई मुझे ना बायो का पेपर काफ़ी अच्छा लगा, बट देखो तीनों चैप्टर इजी हैं, तो इसका कट ऑफ लगभग तुम्हारा 300 प्लस ही जाएगा या 280 पार जाएगा। 280 तो बेयर मिनिमम पकड़ के चलो, क्योंकि भाई कुछ ही क्वेश्चंस खराब थे, लाइक मतलब कुछ ही क्वेश्चंस इजी थे, आई मीन टू से, मतलब इजी कह रहा हूँ, कुछ ही क्वेश्चंस बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थे जो मुझे भी नहीं समझ में आ रहे थे। एंड मैं पेपर में बैठ गया भाई सोचने के लिए, 10-15 मिनट मेरे उन क्वेश्चंस में वेस्ट हुए थे कि इसका DNA कंटेंट और इसको क्या बोलेंगे एंड एवरीथिंग विद दैट, ठीक है। पेपर मैंने मेरे बैग में ही पड़ा हुआ, नहीं तो मैं दिखा भी देता। कुछ क्वेश्चंस थे और मेरे OMR में ना एक क्वेश्चन का मैंने OMR गलत भर दिया था। ऑप्शन 3 मुझे भरना था बट ऑप्शन 2 भर दिया था। कोड A का मेरा पेपर था और उसमें क्वेश्चन नंबर 126 था, जिसका मैंने ऐसे कर दिया, तो मैंने चारों एनसर्कल कर दिए थे, लाइक कि 0 हो जाए। क्योंकि आकाश में ना OMR में ये रहता है कि अगर तुम 4 ऑप्शन भर दो, अगर तुम्हारा एक गलत हो गया तो तुम चारों भर दो, तो तुम्हारे मार्क्स 0 हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग, ठीक है।
सो मैंने भी वही ट्राई किया है एंड देखो भाई मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ही लगा कर बैठ रहा हूँ, बट 280 290 300 के आसपास आ जाने चाहिए बायो में। एंड बायो में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या तो चैप्टर इजी थे या तो मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एंड आई गेस मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और बात करूँ भाई फिज़िक्स के बारे में। ठीक है, फिज़िक्स का भाई जी फाड़ पेपर बनाए थे, लाइक लेजिट फिज़िक्स का पेपर बहुत खतरनाक था। ऊपर से क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आए थे, सॉल्विंग वाले अच्छे सारे क्वेश्चंस थे, एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस भाई 45 में से 40 प्लस क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। कुछ ही क्वेश्चन भाई डिफिकल्ट, या मतलब डिफिकल्ट कह रहा हूँ, ईजी या मीडियम टाइप के रहेंगे, मैक्सिमम भाई डिफिकल्ट वाले में ही थे। एंड मुझे क्वेश्चंस अच्छे लगे, मेरे से काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन नहीं भी हुए हैं। तो मेरे से भाई जितना बन पाया ना मैं सॉल्व किया हूँ। एंड फॉर दिस पेपर भाई तुम्हारे मार्क्स ना अगर 130 140 आ रहे फिजिक्स में तो काफ़ी अच्छा है। एंड भाई अगर कम भी आ रहे ना तो टेंशन मत लो, क्योंकि जो मेन नीट का पेपर रहता है ना उसमें एसएचएम और वेव से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, देर आर अ वेरी फ्यू लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। पहली बात तो 11 से उसमें भाई एसएचएम और वेव जैसा एकदम ही छटा हुआ चैप्टर ले लो तो उसमें भी क्वेश्चंस कम ही आते हैं। लाइक कभी कभी तो वेव से भाई एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, या आएगा तो एक से दो क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अगर आ गया तो आ गया। इट्स दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। बाकी एसएचएम वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। एसएचएम और वेव्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 12th में तुम्हारे एसी ईएम वेव्स ये दोनों चैप्टर में इनका काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। तो इसी वजह से ये चैप्टर थोड़े से कोर चैप्टर्स है उस सेंस में। बट अगर इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो भाई वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एसएचएम वगैरह के तो एक ही क्वेश्चन एवरेज रहता है, ज़्यादा में ज़्यादा दो। वेव्स के तो आते ही नहीं है, कभी कभी आ गए तो एक से दो क्वेश्चन उसके भी आते हैं। ठीक है, सो इट्स नो नीड टू वरी अबाउट। एंड बाकी तो भाई पेपर मेरा ऑर्गेनिक तो भाई मैं देख करके आ जाए कि भाई ऑर्गेनिक तो नहीं होने वाली है भाई मतलब लेजिट यार, ऑर्गेनिक देख करके ना पता नहीं अंदर से क्या होने लग जाता है, बट मेरे से नहीं बनती हैं चीज़ें। सो यही कुछ है, और आज का पेपर मेरा ठीक ठीक गया है। बाकी तो भाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि 130 फिजिक्स में आ जाए, 270 अगर बायो में पकड़ लें। ठीक है, कितना हुआ, 400 हुआ, 410 420 नंबर लेके चलते हैं, 410 420 आ जाने चाहिए। बाकी भाई रिजल्ट आता है तो तुम लोग को बताता हूँ। एंड भाई इस पेपर के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस।